तुम्हें अपनी मन से दोस्ती करने की कला सीखनी पड़ेगी। अपने मन को सुनने की कला सीखनी पड़ेगी। जब मैं ये बात कहता हूं कि अपने मन की सुनो, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फिर से उनको मन के जाल में कह रहा हूं कि फिर से अपने मन के जाल में फंस जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। सुनो से अर्थ क्या है? अगर आप मन की सुनते हैं, अभी आप मन की नहीं सुनते, अभी आपसे मन जो है वो करवाता है, तो आप कभी ये ना सोचे कि मैं अभी मन की सुन रहा हूं इसलिए दुखी हूं। नहीं, मन की आप सुन नहीं रहे हैं, मन आपसे वो चीजें करवा रहा है बिना आपकी इजाजत के। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आपसे करवा देता है, जिसके बाद आप महसूस करते हैं कि आपने जो है ये चीजें गलत की, तो आप मन को दोष देते हैं कि मन जो है बुरा है। मन को सुनने से अर्थ ये है कि जब आप मन को सुन रहे हैं तो यहां दो चीजें घट रही हैं, एक तो कह रहा है कोई और एक सुन रहा है कोई। मन कह रहा है, आप सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप मन को सुनने की कला सीख गए तो आप मन से अलग हो गए। आप मन से अलग हो गए तो वो साक्षी हो गए आप, या फिर मन बिल्कुल आपके लिए एक ऐसी चीज हो गई कि वो मेरे से अलग है, क्योंकि अब आप मन की सुन रहे हैं। तो अगर आप मन की ना सुने तो होता क्या है कि आपको अपनी मौजूदा स्थिति का ज्ञान नहीं होता, ये समझ नहीं पाते आखिर आप कि आखिर मेरा मन अटका कहां है। अगर आप मन को अच्छे से सुनना और समझना सीख जाएं तो ध्यान की यात्रा हो, चाहे मुक्ति की यात्रा हो, चाहे आनंद की यात्रा हो, चाहे भक्ति की यात्रा हो, चाहे एक्साइटमेंट की यात्रा हो, सबकी अपनी अलग अलग चाहत है, सबकी अपनी अलग अलग यात्राएं हैं। ठीक है, जैसे मीरा में भक्ति की तरह उतरता है, बुद्ध में मौन की तरह उतरता है, गुरु नानक देव जी में संगीत और वैरागी की तरह उतरता है, तो सब में अलग अलग रूप से वो घटित होता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति की बात हो गई, लेकिन मन तो सबका एक जैसा ही होता है। सबके पास तो होता ही है ना मन, चाहे वो मीरा के पास हो, चाहे वो बुद्ध के पास हो, चाहे गुरु नानक देव जी के पास हो। तो अपने मन से जब दुश्मनी करते हो तो होता क्या है ना कि तुमने मन के प्रति तलवार निकाली, मन ने भी तुम्हारे प्रति तलवार निकाली, तो तुम दोनों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। तो जहां पे युद्ध का माहौल होगा वहां पे शांति नहीं आएगी और वहां पे परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को तुम अच्छे से समझ सकते हो कि तुम कभी भी किसी से लड़के कभी परिवर्तन नहीं ला सकते, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कहीं का भी हो। अगर आप उससे लड़ते हैं तो उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर आपने कभी किसी के जीवन में कोई परिवर्तन दिया होगा तो जाहिर सी बात है उसको समझा होगा, प्यार से उसको समझा होगा कि वो बेचारा कहाँ पे अटका है, फिर उसको सहयोग किया होगा, तभी वो भी सहयोग करता है। क्योंकि अगर आप किसी की डायरेक्ट बुराइयां निकाल दें या दुश्मनी कर दें तो वो भी अगला व्यक्ति जो है वो तलवार निकाल लेता है। तो मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहां तुमने मन की बुराइयों के प्रति पड़े, मन को बुरा कहा, मन से लड़े, उसने भी तलवार निकाल दी, तो वहां युद्ध का माहौल हो जाएगा, शांति कभी नहीं आएगी और ये संभावना कम है कि तुम मन से जीत पाओगे। तो मन की सुनो, अर्थात मन का तुम एनालाइज कर पाओगे कि मन कहां अटका है। मन से दोस्ती करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लड़ने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाएगा, क्योंकि मन है सबके पास। वही मन गुरु नानक देव जी ने गीत में लगा दिया, वैराग्य में लगा दिया। वही मन जो है कोई संगीत में लगा देता है, वही मन जो है कोई नृत्य में लगा देता है, वही मन जो है कोई हत्या करने में लगा देता है, वही मन हिटलर बन जाता है और वही मन करुणा बन जाता है, और कुछ भी नहीं है। तो मन से दोस्ती जब तक नहीं करोगे, मन को समझोगे नहीं, तब तक तो यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। सीधे सीधे लोगों की बातों में अगर सत्य को ढूंढा, आज जितने भी गुरु हैं ना, वो लगभग ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दान चाहिए।
अगर वो ऐसी बातें ना करें जिनसे आपकी मरहम पट्टी हो तो आप उनको दान नहीं करेंगे। वो ऐसी बातें करते हैं जैसे आपके पूरे हाथ में या फिर पूरे शरीर में आपके कोड़ लगा हो, घाव हो, कैंसर हो, तो वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे जो है उनके ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर आप उन चीजों के प्रति आकर्षित होंगे, उनको दान देंगे, उनकी पूजा करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि आपने सुंदर कपड़े से अपने कैंसर को ढाक रखा है, घाव को, और वो आए और उधेड़ दे कि देख तू तो अपना कैंसर छुपा रहा है, तब तुम्हें उससे नाराजगी होगी। तब तुम्हें उनसे नाराजगी होगी कि यार, क्योंकि उसने सत्य दिखाया। तो सत्य जो व्यक्ति दिखाता है उसके प्रति नाराजगी हमारे मन में आ जाती है। तो तुम्हें धारणाओं से निकलना होगा। लोग धारणा में अटक गए हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ धारणा है। तुम्हारे लिए मुक्ति भी धारणा है, 84 लाख योनियां भी धारणा है, सब कुछ सीखा हुआ है। इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है, सब तुमने सीखा हुआ है। जब एक छोटे से बच्चे थे ना, तो चंदा मामा को देख के खुश हो जाते थे, तितलियों के पीछे खुश हो जाते थे। तब तुम्हें ना 84 लाख योनियां सताती थी, ना तुम्हें बंधन सताता था। फिर इन गुरुओं ने देखा कि अगर हम सामने सामने लोगों को अगर सही सही शिक्षा देंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। हमारा धंधा तभी चलेगा जब लोग दुखी होंगे। हमारा धंधा तभी चलेगा जब लोग बंधन में फंसेंगे। हमारा धंधा तभी चलेगा जब लोग गलत जिएंगे। गलत जिएंगे तो दुख आएगा। दुख आएगा तो हमारे पास रो के आएंगे कि हमें जो है मुक्ति दिलाओ। तो मैं किसी वैसी बात ही नहीं करता। ये सब 84 लाख योनियां, ये सब अगर ये सब मुड़ता है ना, तो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा जीवन गलत है। तुम गलत ढंग से जी रहे हो। तुमने उत्साह खो दिया अपने जीवन को गलत रास्ते पे ले जाके। सिर्फ इसलिए तुम्हारी खोज है। अगर मैं तुमसे कहूं कि आज अपनी डायरी पे लिखो कि तुम किस तरह का जीवन पाना चाहते हो, तुम उसमें लिख दोगे और उस तरह का जीवन तुम्हें दे दिया जाए, तो तुम कभी 84 लाख योनियों के बारे सोचोगे भी नहीं और शायद तुम ध्यान भी करना छोड़ दो। 1% लोग होते हैं जिनमें जन्मजात ये प्यास होती है। बाकी लोगों में ये प्यास जो है आनी सही है, लेकिन वो गलत जीवन के कारण आती है। और इसका जो है फायदा हर एक आध्यात्मिक गुरु आज के समय में उठा रहा है। तो अपने मन की सुनो, अपनी धारणाओं को तोड़ो। सब जो है धारणा है, अगर मन से ऊपर ही उठना है तो तुम्हें अपनी धारणाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी धारणाएं मन की हैं। इसीलिए मैं मांसाहार की धारणा से तुम्हें मुक्त करता हूं कि ना अच्छा है ना बुरा है, करना है करो ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई धारणा नहीं देना चाहता। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने कोई धारणा दी तो मन और मजबूत होगा। अपने मन की सुनना सीखो, अपने मन से दोस्ती करो, तभी तुम उसको परिवर्तित कर पाओगे। दुश्मनी करके कभी भी नहीं कर पाओगे। उसको समझो, तब तुम्हें आभास होगा कि तुम्हारा मन कहां पे अटका है। उसके साथ यात्रा करनी बहुत शुरू हो जाए, बहुत सुगम हो जाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रति तलवार नहीं निकाली है। तुम उसके निंदा से नहीं भरे हो, तुमने उसके प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो वो तुम्हारे प्रति तलवार नहीं निकालेगी, फिर तुम्हारी यात्रा को वो सुंदर बनाएगी। ठीक है, यूं तो कहें तो सब तो विचारों का ही खेल है। आपका बंधन, आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी मुक्ति, सब विचारों का ही खेल है। अगर आप विचार छोड़ दें तो इस क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं होता ना, आप छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपने पहला स्टेप नहीं लिया। वो सब छूट जाएगा अगर आप सही तरीके से ऊपर बढ़े, एक साधक बन के ऊपर बढ़े। ना बौद्ध बन के बढ़े, ना जैन बन के बढ़े, ना हिंदू बन के, ना मुसलमान बन के, ना सिख बन के, ना ईसाई बन के, किसी धारणाओं से नहीं बंधे। बस एक साधक बन के आगे बढ़े। मन की धारणाओं को दोस्ती करो मन से, और उसकी धारणाओं को दोस्ती करके तोड़ना शुरू करो विवेक से। ठीक है, मन से दुश्मनी नहीं की, उसने तलवार नहीं निकाली। फिर मन से ऊपर की घटना होती है, वो होती है विवेक। हमारा जो कॉन्शियस माइंड, हमारा जो कॉन्शियस लेवल है, वो धीरे धीरे साधना से, वो धीरे धीरे एक सही व्यक्ति को सुनने से वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो कॉन्शियस लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे वो विवेक की जो
गहराई बढ़ती है वैसे वैसे मन जो है वो अपनी चीजों को छोड़ने लगता है, वैसे वैसे मन जो है वो वहां पे खत्म होने लगता है।